अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। ऑलरेडी काफ़ी हमने इस पे कंटेंट बना लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो मैंने कहा एक और आसान सी वीडियो आपको समझाने के लिए बना देते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। और आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये होती क्या है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, और आप क्यों बार बार इस पे जोर देते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई आने वाला दौर जो है ना वो डिजिटल है। जैसा कि आप देख रहे हो जिस तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन पे जा रही है। कोविड के बाद से तो बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज हो गया। हर चीज़ ऑनलाइन परचेज होना शुरू हो गई, ऑनलाइन सेल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात है कि यार पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे, उसके लिए हर बिजनेसमैन अपने पास मार्केटिंग की टीम रखता था, सेल्स एग्जीक्यूटिव रखता था जो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन करते थे, क्लाइंट्स ढूंढ के लाते थे, उनको प्रोडक्ट्स बेचते थे। लेकिन दौर हो गया जदीद, चीज़ें हो गई हैं ऑनलाइन। बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को ले गए हैं ऑनलाइन। इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, कोई मोबाइल्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको ऑनलाइन दस्तयाब है। अब सोचने वाली बात है कि यार आपने ऑनलाइन स्टोर भी बना लिया, वो वेबसाइट की शक्ल में हो सकता है, वो शॉपिफाई की शक्ल में हो सकता है, वो फेसबुक पे स्टोर हो सकता है। आपने वो स्टोर बना लिया, दुकान खोल ली, लेकिन अब आप क्या उसके लिए कन्वेंशनल यहाँ जो एक टिपिकल मेथड चल रहा था उसी को यूज़ करेंगे मार्केटिंग के लिए, तो वो नाकाम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने बंदे रखे हैं सेल्स के, जी जाओ भाई ऑर्डर लेकर आओ, वो जाके लोगों को कहेंगे भाई हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके ऑर्डर खरीद लो। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, जब आप फिजिकल ह्यूमन पावर पे रिलाय करते हो ना, तो आपकी एक लिमिट होती है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने एक मार्केटिंग मैनेजर रखा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लाइंट जा कितना उसे मिल सकता है, एक लिमिट है ना। महीने में जी मिसाल के तौर पे वो बहुत जान मारेगा जी, 70 लोगों से मिल लिया उसने, 70 क्लाइंट से मिल लिया, इससे ज़्यादा क्या एक उसकी कैपेसिटी होएगी ना। तो मिलना ये तो नहीं होता कि भाई अस्सलाम वालेकुम आगे चले गए, अस्सलाम वालेकुम आगे चले, मिलना होता है, टाइम होता है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना होता है, तब प्रोडक्ट्स बिकती हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का एक फ़ायदा है, जितने ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं उनको मार्केट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आपने हर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करना है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, जो कि आप कर सकते हैं। आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप गूगल एड्स चला के कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, कहने का मतलब सोशल मीडिया के सारे एड्स। प्लस इसके अलावा आप यूट्यूब को यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए। अच्छा, अब ये जो मेथड है डिजिटल मार्केटिंग का, ये इतना फ़ायदेमंद क्यों हो गया? उसकी वजह ये है कि हर शख्स के हाथ में ये आ गया मोबाइल। चाहे वो कोई भी है, एक्स वाई ज़ेड, एंड्रॉयड मोबाइल, आपका ये जो स्मार्टफ़ोन है, ये इतना सस्ता हो चुका है कि हर बंदे की दस्तरस में आ गया। और मेरा ख़्याल है कि हर बंदे का फ़ेसबुक अकाउंट है, हर बंदा गूगल यूज़ करता है, हर बंदा यूट्यूब देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करेंगे मार्केट करने के लिए, तो हम अपनी ऑडियंस बढ़ा सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो यही वजह है, जितने ब्रांड्स इस टाइम ऑनलाइन जा चुके हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एक वैकेंसी ओपन कर दी हुई है, जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कह सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर कह सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट कह सकते हो। ये बहुत सारी वैकेंसीज़ ओपन हो चुकी हुई हैं, हर बड़ी और अच्छी कंपनी के अंदर, छोटी कंपनीज़ के अंदर भी है। अब मकसद क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग बैठते हैं, प्रॉपर डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पूरी टीम होती है, जिसके अंदर डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसके अंदर कंटेंट राइटर है, इसके अंदर कंटेंट क्रिएटर है, इसके अंदर वीडियो एडिटर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक पूरी टीम होती है जो कि मार्केटिंग मैनेजर है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, उसके अंडर काम करती है। जो मैनेजर है उसका काम है कैंपेन्स को डिज़ाइन करना कि यार मेरी ऑडियंस क्या होनी चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मेरा थीम क्या होना चाहिए। वो थीम वो देता है अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को, ग्राफिक डिज़ाइनर उसके लिए इमेजेस प्रोड्यूस करता है, पोस्ट प्रोड्यूस करता है। कंटेंट राइटर जो है उसके लिए कॉपी राइटिंग करता है, बहुत अच्छे अल्फाज में, कैची वर्ड्स में कंटेंट लिखता है। और जो आगे उन्होंने वीडियोग्राफर रखा होता है, या कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट डिज़ाइनर रखा होता है, उसका काम आगे ये होता है कि भाई इस जो भी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इसके लिए कैसे एनिमेशन या वीडियोस एडिट करके इसको विजुअल तरीके से एडवर्टाइज करना है, तो वो उसके लिए कंटेंट क्रिएट करता है। तो ये एक पूरी टीम होती है। कुछ लोगों के पास 12 लोगों की टीम है, कुछ 15 लोगों की टीम है, सारा कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और सर्विसेज देते हैं, हमारे पास भी प्रॉपर टीम है, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट क्रिएटर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं।
हमारा अपना भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज और मार्केट करते हैं। तो कहने का मतलब, वापस टॉपिक पे आ रहे हैं कि अब चूंकि ये स्कोप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हर बड़ा स्टोर ऑनलाइन जा चुका है, चाहे वो कोई भी स्टोर है, आप कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। वो आपने बाय करने के लिए अब आपको दिखाए जाते हैं एड्स। आप फेसबुक यूज करें, आप देखते हैं कि आपको रोज कोई ऐड आ रहा होता है। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों एक डिजिटल स्मार्ट वॉच खरीदी है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जीरो ब्रांड की थी, उसमें शाहीन शाह अफरीदी मेरा फेवरेट, तो उन्होंने उनको उसको ब्रांड एम्बेसडर यूज़ किया हुआ था, एज ए इन्फ्लुएंसर यूज़ किया हुआ था। तो उन्होंने अपना मैसेज इतना तगड़ा कन्वे किया, फिर इरफान जुनेजो ने उसको बड़ा पुश किया, गंजी स्वाग ने उसको बड़ा एज ए ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट को पुश किया। तो मैं कन्विंस हो गया उसको खरीदने के लिए। तो मैंने अभी बैठा हुआ, हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा वॉचेस का शौक नहीं है, लेकिन मैंने वो खरीद ली क्योंकि मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स थे जिनसे मैं इंस्पायर होता था, तो उन्होंने जो है वो इसको सपोर्ट किया इस ब्रांड को। तो मैंने वो घर बैठे मंगवा ली प्रोडक्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊंगा उसकी अनबॉक्सिंग की भी, तो आप लोग भी देखिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये उन्होंने मुझे डिजिटली कन्विंस कर लिया कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं। तो अगर मैं हो सकता हूँ तो मेरी जगह और भी इतने सारे लोग हो सकते हैं जो कि ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया, डिजिटली। अब उस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा कैसे? क्या मैं किसी स्टोर पे गया? नो। मैंने घर बैठे उनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट मेरे घर पे पहुंच गई सुकून से। क्या उससे पहले मैंने उस प्रोडक्ट को हाथ लगाया? नो। मैं कैसे कन्विंस हुआ खरीदने के लिए? नंबर वन, जो फेस मुझे नजर आ रहा था, शाहीन शाह अफरीदी, इरफान जुनेजो, गंजी स्वाग और बहुत सारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स थे, मैंने कहा यार, इफ दे आर सेइंग इट्स अ गुड प्रोडक्ट इन दिस प्राइस रेंज, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैंने उसी शौक शौक में उसको मंगवा लिया। अब इसी तरह आप भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और आप भी कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर हायर कर लेते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को कहता है कि यस इट्स अ गुड प्रोडक्ट, तो आपको क्या लगता है, क्या उसका फॉलोअर, उसको सुनने वाला नहीं प्रोडक्ट खरीदेगा? खरीदेगा यार। मिसाल के तौर पे उसको 1 लाख व्यूज आए हैं, तो 1 लाख में से क्या 10,000 लोग भी उसकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। और ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आ रहा है, क्योंकि कंटेंट मैंने कहाँ पर देखा? फेसबुक पे। मैं फेसबुक यूज कर रहा था, मुझे वीडियो आई, छोटा सा क्लिप आया 1 मिनट का, मैंने वो देखा, दैट्स इट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर ब्रांड ने, उसकी मजबूरी बन गई है अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करना। अब किन लोगों को वो हायर करता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और अब आपका काम है कि इस स्किल को सीखना कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। और इसलिए हमारा एक फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं। अगर आप पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मेरे से, तो अभी मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने हमारी क्लासेस चलती हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। और आपका कोई भी सवाल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊँ, जो भी आप सवाल नीचे आके करेंगे, आपने नाराज़ नहीं होना, सर आप उसे जवाब नहीं दे रहे, उसका जवाब हम अपने दूसरे चैनल पे देते हैं और वीडियो की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि टाइप करके इतने सारे सवालों को आंसर करना मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का आंसर आपको मिले, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दें हमारे दूसरे चैनल का, जिसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान। और एक और चैनल है आइडियाज़ फॉर लाइफ, कुछ वीडियोस उधर अपलोड होती हैं, कुछ उधर अपलोड होती हैं। और जैसे ही हमारी वहाँ पर एक सीरीज चलती है आस्क अरसलान, जो भी आपने सवाल पूछे होते हैं हमारे इस मेन चैनल पे मिनट मुगल्स पे, वो हम वहाँ पे आंसर करते हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है। तो आप वो जाके देख सकते हैं और आपके जो भी सवाल थे वो भी आंसर हो जाएंगे। प्लस आप जब दूसरों के सवालों के आंसर सुनते हैं तो आपके सीखने का मौका और बढ़ जाता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।